मुझे उसकी माँ से बहुत जलन होती थी, जो हमेशा अपने आसपास के उदास लोगों से छुटकारा पाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करती थी। उसकी माँ से छुटकारा पाने के लिए मैंने उसका पीछा किया, यहाँ तक कि ऐसा दिखावा भी किया कि हम साथ हैं। उसकी माँ इस बात पर यकीन कर गई और मुझसे पैसे लेने और उसकी बेटी से दूर रहने को कहा। जब मैंने कुछ देर के लिए शियाहुआ से दूरी बना ली तो उसकी माँ खुश हो गई और बाकी पैसे देने की पेशकश की। हालांकि जैसे ही मैंने बैंक कार्ड के लिए हाथ बढ़ाया, शेन बुयू ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने अचानक उसका पीछा करना क्यों बंद कर दिया? मैंने पूछा। छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ खेलने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? शेन बुयू ने बैंक कार्ड एक सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर बढ़ाया। ये पैसे लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर तुमने उसे परेशान करना जारी रखा तो मैं तुम्हें बीजिंग से गायब कर दूंगा। सुनहरे बालों वाला आदमी हैरान रह गया। फिर उसने बैंक कार्ड पकड़ लिया। नहीं, मैं चला जाऊंगा, उसने कहा। बिना पीछे देखे भाग गया। मैं पास में खड़ा था, एक चायदानी पकड़े हुए। मेरे हाथ उत्साह से कांप रहे थे। बस 2 लाइन और मेरे हाथ में 5 मिलियन थे। मैंने अपने काम के कपड़ों पर नजर डाली। हफ्ते में 3 बार, हर घंटे 250, महीने में 8,000 युआन, एक बार में 3 घंटे। वे सिर्फ बात करके ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मुझे काम क्यों करना चाहिए? मैं गहरी सोच में पड़ गया। स्कूल वापस आकर मैंने तुरंत फाइनेंस की टेक्स्ट बुक डाउनलोड की और खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। आखिरकार मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदी और शेन बुयू को एक लव लेटर लिखा। मैंने उसे बताया कि मुझे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैंने अपनी भावनाओं को और गहरा करने के लिए कुछ लव पोएम भी कॉपी की। इसे लिखने के बाद मैं उनकी क्लासरूम में गया। मुझे पूरा भरोसा था ये बस शेन बुयू को एक बेवकूफ की तरह परेशान करने और उसकी माँ द्वारा 5 मिलियन के लिए छोड़ दिए जाने की बात थी। जब मैं क्लासरूम में पहुंचा तो मैं इस जगह को अच्छी तरह जानता था। मैंने शेन बुयू को तुरंत ढूंढ लिया। वह खिड़की के पास आखिरी कुछ लाइनों में बैठी थी। उसके चारों ओर कई रूममेट थीं। सभी अमीर वारिस थीं। वे गेम खेलने में डूबी हुई थीं। मैं सीधा शेन बुयू के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने अपने बिजी काम के बीच मेरी तरफ देखा। उसकी नजर तेज थी, जैसे उसके इलाके में कोई घुस गया हो। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने मन ही मन खुद को खुश किया। वह बर्फ की तरह अलग थलग थी। मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। हमारे आसपास कुछ लोग पहले से ही हमें शक की नजर से देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी नजरें थीं, जैसे वे किसी सर्कस के जोकर को देख रहे हों। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह बात उसकी मां तक पहुंची या नहीं। मैं कामयाब हो गया था। घंटी बजी और उसने लेसन पर ध्यान देने के लिए अपना फोन बंद कर दिया। मैंने चुपचाप लव लेटर उसकी बुक में रख दिया। उसने मुझे इग्नोर करते हुए मेरी तरफ देखा। उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। मेरे पास एक मौका था। मैंने अपना फायदा उठाया। चेन, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या तुम मानते हो कि प्यार समय के साथ बढ़ता है? उसने एक आईब्रो उठाई, मुझे नफरत भरी नजर से देखा और चुपचाप। मैं थोड़ा साइड में हो गया। बहुत बढ़िया, मुझे तुम्हारा अलग थलग रहना पसंद है। कुछ देर बाद मैं एक अजीब सा हो गया था। वह जहां भी जाती मैं उसके पीछे पीछे जाता। जब उसकी सुबह की क्लास होती तो मैं उसके लिए नाश्ता खरीदता और क्लास तक उसके साथ जाता। जब वह क्लास के बाद अपने डॉर्म में वापस जाती तो मैं नीचे इंतजार करता। कुछ बार मैं उसकी हाउसकीपर से उसके कपड़े लेने आते हुए मिला। हनी, तुम कुछ फालतू कपड़े लेने आई हो। मैं अब से तुम्हारे लिए उन्हें धो दूंगा, वरना तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। हाउसकीपर ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैं शेन बुयू की ओर मुड़ा और कहा, क्या तुम्हारा परिवार चैरिटी में शामिल है? शेन बुयू के रूममेट धीरे धीरे। मैं इमोशनल हो गया। मैंने बहरे गूंगे लोगों को भी काम पर रखा, क्योंकि मैं अक्सर उनके डॉर्म के लिए खाना और ड्रिंक्स खरीदता था और दूसरे कैफेटेरिया से ब्रेज्ड लायन हेड मीटबॉल लाने में भी उनकी मदद करता था। ब्रेज्ड लायन हेड मीटबॉल एक पॉपुलर डिश है और उन्हें पाने में बहुत समय लगता है। ये अमीर लड़कियां खाने के लिए बाहर जाकर लड़ना नहीं चाहती थीं, इसलिए मुझे उनके डॉर्म में घुसने का मौका मिला। इसे डॉर्म कहा जाता था, लेकिन असल में पूरा फ्लोर उनका था, खासकर अमीरों के लिए एक डॉर्म। उसके बाद मैंने उन्हें मनाने की कोशिश में 1 महीना बिताया। उसके बाद मैं सफाई के लिए जिम्मेदार था। ये स्टेप बहुत जरूरी था। मैं शेन बुयू के एक कदम और करीब आ गया था। हर बार जब शेन बुयू काम करने के लिए अपना कंप्यूटर चालू करता तो मैं उसके बगल में बैठ जाता। उसने मुझे इग्नोर किया, लेकिन मैंने उसे देखा। उसने मेरे वहां होने पर कोई एतराज नहीं किया। वह अपने कंप्यूटर को देखता रहा, यह सोचते हुए कि उसकी मां मुझे भविष्य में 5 मिलियन कैसे देगी। और मुझे खुशी हुई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बोर नहीं हो रहे हो? मैं गा सकता हूं। मैं तुम्हें खुश करने के लिए एक गाना गाऊंगा। न नहीं। फिर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। न नहीं। फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तुम अपने बॉयफ्रेंड के बारे में अनजान तो नहीं रह सकते है ना? उसने फिर भी मना कर दिया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा और मैंने अपनी खूबियां दिखानी शुरू कर दी। मुझे लगता है कि हम एक अच्छे मैच हैं। मैं एक वकील हूँ। अरे, तुम स्कूल ऑफ फाइनेंस के सबसे हैंडसम लड़के हो। तुम जहां भी जाओगे हर कोई तुमसे जलेगा। तुम इतने अलग और शांत रहते हो, जबकि मैं इतनी बातूनी और जोशीली हूँ। साथ रहना किसी सपने के सच होने जैसा है। मैंने उसे अपने सबसे यादगार पलों के बारे में बताना शुरू किया और आखिर में वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और 2 शब्द निकाल ही लिया, चुप रहो। लेकिन जब भी मैं उससे पूछती हूँ कि वह क्या खाना चाहता है तो वह जवाब देता है, फैंग जोंग, मैं 3 डेलिकेसी नूडल्स खाना चाहता हूँ। 3 डेलिकेसी नूडल्स चौथे कैफेटेरिया में हैं, जो मिलना बहुत मुश्किल है। वह सिर्फ वही सुनता है जो वह सुनना चाहता है। उसे मनाना मुश्किल है ना? क्लास में किसी को भी उसके बगल में बैठने की इजाजत नहीं है, लेकिन मैं हर दिन उसके बगल में बैठकर उसे परेशान कर सकती हूँ। मैं उसके डॉर्म में भी खुलेआम जगह बना सकती हूँ। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं गेम खेलते हुए खाना चाहती हूँ और उसने मुझे अपना कंप्यूटर दे दिया। कभी कभी जब वह कुछ अजीब देखता है तो वह अपनी आंखें ढक लेता है। मुझे समझ नहीं आता कि वह मुझे देख रहा है या उस सीन को। लंच के बाद मैं निकलने ही वाला था कि लुओ किंगयुए अंदर आया और धीरे से मुझसे कहा, फैंग जोंग, तुम्हारे जन्मदिन के लिए यह सही समय नहीं है। मेरी आंखें चमक उठी। मेरा मौका आ गया था। मुझे एक बड़ा कन्फेशन करना था, जैसे ये प्यार भरा धीरे धीरे जलने वाला कन्फेशन। फ्रॉग, उसकी मां बिल्कुल भी नहीं हिली। तो मैंने अपने प्यार का इजहार करने के सस्ते तरीके ऑनलाइन खोजे। ये कोई बड़ी बात होनी चाहिए। आखिर में मैंने प्लेग्राउंड पर मोमबत्तियों को तारे के आकार में लगाने का फैसला किया, जिसके बीच में हमारे नाम थे। ये बहुत ही अजीब था। उसके जन्मदिन से 1 रात पहले मैंने लुओ किंगयुए और दूसरों से चेन बुयू को घसीटकर प्लेग्राउंड में ले जाने को कहा। जब उसने उसे देखा तो वह मुड़ा और चला गया। मैं चिल्लाया, रुको, एक सरप्राइज है। उसने अपना सिर भी नहीं घुमाया। बाद में
में मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। किस्मत से स्कूल का चौकीदार एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आया और उसने सारी मोमबत्तियां बुझा दी। मैंने माफी मांगी लेकिन नहीं मदद करते हुए अगले दिन एक अनजान नंबर से फोन आया। मैंने उठाया। फोन करने वाले ने कहा कि वह मिसेज शेन की सेक्रेटरी है। मिसेज शेन मुझसे मिलना चाहती थी। मैं तुरंत मान गया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये वही टी रूम था। मिसेज शेन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम ही हो जो मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। मैं शांत और अलग थलग सा लग रहा था। आंटी, आप ऐसा नहीं कह सकते। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसने गुस्से से भौहें चढ़ाई और एक बैंक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। ये 5 मिलियन है। मेरी बेटी को छोड़ दो। ये देखकर मैंने अपनी खुशी दबाई और कुछ आंसू बहाए। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने तो यह भी कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मेरी बातें सुनकर शमन का चेहरा बदल गया। शादी? खुद को देखो, क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो? मैंने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और खड़ा हो गया। दादाजी, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपकी बेटी मुझे पसंद करती है तो मुझ में जरूर कुछ खास बातें होंगी। मेरे जवाब से वह हैरान रह गईं और फिर उन्होंने मोलभाव करने का तरीका निकाला। अगर तुम उसे छोड़कर उससे ब्रेकअप करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें और 5 मिलियन दूंगी। मैंने तुरंत बेचारा सा चेहरा बनाया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे पैसों के लिए छोड़ रहा हूँ। बात यह है कि माता पिता के आशीर्वाद के बिना प्यार टिक नहीं सकता। आंटी, क्या हम एक एग्रीमेंट साइन करें? ये साफ कर दो कि ये एक गिफ्ट है। शमन को बुरा लगा। शेन परिवार जो देता है हम उसे कभी वापस नहीं लेते। अभी मेरी बेटी से ब्रेकअप कर लो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया। ठीक है, फिर मैंने अपना फोन निकाला और शेन बुयू को कॉल किया। फोन उठाने से पहले 2 बार बजा। उसने सीधे कहा, मैं लंच में 3 डेलिकेसी नूडल्स खाना चाहता हूँ। उसकी आवाज अब भी पहले जैसी ही अच्छी थी, लेकिन अब जब मेरे पास 5 मिलियन थे तो मैं कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। मैं फोन पर चिल्लाया, चलो एक दूसरे पर अंडे फेंकते हैं। मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। बस हो गया। मैंने फोन काट दिया और तुरंत उसे वीचैट से डिलीट कर दिया। फिर जल्दी से निकल गया। जब मैं बैंक पहुंचा तो मैंने अपना माथा पीट लिया। मैं पिन पूछना भूल गया था। तभी मेरी सेक्रेटरी ने मुझे पीआईएन के साथ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। 5 मिलियन के साथ मैंने अपनी पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दी और विदेश में पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। पहले मुझे हार माननी पड़ी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब जब मेरे पास पैसे थे तो मैंने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मेरे रूममेट्स ने मुझसे हैरानी से पूछा, क्या तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट की उस नामुमकिन खूबसूरत लड़की के पीछे नहीं पड़े थे? तुम हमेशा डॉर्म में पढ़ाई क्यों करते हो? मैं हंसा। मैंने हार मान ली क्योंकि मैं उसे पकड़ नहीं पाया। मेरे हार मानने के बाद शेन बुयू अक्सर मेरे आसपास दिखाई देता था, लेकिन मैंने उसे न देखने का नाटक किया और जल्दी से निकल गया। उसने लो किंग युए को मुझसे मिलने के लिए बुलाया था। भाई वांग, वो यूं तुमसे माफी मांगने में बहुत घमंडी है, लेकिन वह तुम्हें नापसंद भी नहीं करता। अगर तुम थोड़ी देर और कोशिश करोगी तो यह पक्का काम करेगा। मैंने अपनी जान गंवा दी। भूल जाओ, मैं अब उसे परेशान नहीं करूंगी। जबरदस्ती के रिश्ते काम नहीं आते। आखिर में लुओ किंग युए कब्ज से परेशान होकर चला गया। मुझे लगा कि बस यही सब खत्म हो गया, लेकिन 2 दिन बाद शेन बुयू हमारे लॉ स्कूल में पढ़ाने आया। वह मेरे बगल में भी बैठा। मैं तुरंत घबरा गया, डर गया कि उसकी माँ के जासूस देख रहे हैं और सोचेंगे कि मैंने एग्रीमेंट तोड़ दिया है। उसने अजीब तरह से अपना गला चूमा। मुझे उस दिन के लिए अफसोस है। मैं बस नहीं चाहता था कि कोई मुझे देखे। मैं हैरान रह गया। उसने सच में माफी मांगी। मेरे पास भी माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं बहुत ज्यादा दिखावटी था और तुम्हारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। मुझे माफी मांगनी चाहिए। जब तुम जानते हो कि यह तुम्हारी गलती थी। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्यों? उसने मुझे नजरअंदाज किया, ऐसे बर्ताव किया जैसे मैं ही गलत हूँ। मैंने अपनी बेबसी को दबाया और उससे बात न करते हुए मुंह फेर लिया। वह शुरू में ज्यादा बात नहीं करता था और यह देखकर कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, वह बस वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि यह काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने फिर से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यह लॉ स्कूल की क्लास है। तुमने इसे सीखा है, लेकिन यह बेकार है। उसने पोडियम पर रखी मैरिज लॉ की टेक्स्ट बुक को देखा और सोचा शायद मैं इसे बाद में इस्तेमाल कर सकूं। लंच टाइम में क्लास खत्म हुई और वह खड़ा हुआ और मुझसे पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, साथ में खाना खाने चलना है? अनजाने में उसकी नजरों से मिली और मैं यह दिखावा नहीं कर सका कि मैंने उसे नहीं देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने कहा, असल में मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम्हें समझना चाहिए, है ना? वह मेरी बातों से हैरान रह गया। मैंने शर्म से अपना सिर खुजलाया। सॉरी। उसका चेहरा पक्का था और वह बिना कुछ कहे मुड़ा और चला गया। उसे पीछे हटते हुए देखकर मुझे ठंडा पसीना आ गया। मैंने इस बारे में सोचा और हार मानने का फैसला किया। विदेश से पढ़ाई करके लौटने के बाद मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर उसकी माँ को पैसे वापस कर दूंगा। इसके बाद शेन बुयू ने सच में मुझसे बात करना बंद कर दिया। स्कूल में और कोई अचानक मुलाकात नहीं हुई और उसके रूममेट्स ने मैचमेकर बनने की कोशिश करना बंद कर दिया। कभी कभी मुझे यह बहुत अजीब लगता था। किस्मत से उसकी माँ समय पर आ गई, वरना अगर उसे मनाना इतना आसान होता तो मैं उसे और भी ज्यादा दुख पहुंचाता। हालांकि 2 महीने बाद मैं अचानक सीढ़ियों पर उससे टकरा गया। मेरी नजर वह शेन की मां नहीं थी, वह असल में शेन बुयू था। उसने मुझे बेरुखी से देखा। अचानक क्यों? पता चला कि उसने मेरी मां के पैसे ले लिए थे। कामिया केंजीरो ने तुरंत मुझे धोखा दिया। बेटी, इस आदमी के चक्कर में मत पड़ो, उसे बस पैसे चाहिए। वह इस टी हाउस में काम करता था। जब भी मैं तुम्हारी बहन के लिए शादी करने वालों से डील करती थी, वह वहीं होता था। उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसे लगा कि तुम काफी अच्छी हो। मैं हैरान रह गई। शेन बुयू की असल में एक बहन थी और जिनसे उसने डील की वे सभी उसकी बहन के ही लड़के थे। तभी शेन बुयू अचानक मेरे कान के पास झुका। फैंग जियाओ, तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की? क्या तुम पागल हो गए हो? उसके बाद मुझे फाइनल पेमेंट नहीं मिला और शेन बुयू मुझे घसीट कर ले गया। जाने से पहले उसने शेन की मां से कहा, मेरी चिंता मत करो, नीचे। मैंने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। इसके बजाय मुझे कार में धकेल दिया गया। मैं चौंक गई। तुम्हें यकीन नहीं होगा, वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था।
मैं बस चुप रह सकी। कार स्कूल की ओर बढ़ी। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे हैरानी हुई। उसने एक विला के सामने कार रोक दी। उसने मुझे ठंडे चेहरे से बाहर निकाला। मुझे पछतावा हुआ। वह बहुत गुस्से में लग रहा था और मुझे लग रहा था कि वह मुझे मार डालेगा। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, मैं नीचे बैठ गया। अब मुझे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। मेरी जान ज्यादा जरूरी थी, इसलिए मैं नीचे खिसका और उसका पैर पकड़ लिया। रहम की भीख मांगने लगा। शीटोजू, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी माँ के दिए सारे पैसे लौटा दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाऊंगा। लेकिन वह और भी बेसब्र हो गया और मुझे घसीटकर घर के अंदर ले गया। अंदर मैं दरवाजे की चौखट से कसकर चिपक गया। अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन उसने धीरे से मेरे हाथ छुड़ा दिए। मैं डरा हुआ और गुस्से में दोनों था। मैंने इतने लंबे समय तक तुम्हारी सेवा की है। तुम क्या चाहते हो? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? उसने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत अब भी अतीत में वापस जाने की है? क्या तुमने मुझे पहले नहीं उकसाया था? मैंने बेशर्मी से जवाब दिया। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा रहा हूँ। अचानक मेरे कुछ देर के लालच की वजह से मुझे जबरदस्ती रोक दिया गया। सोफे पर वह मेरे सामने बैठा था। उसका चेहरा बहुत उदास था। गिड़गिड़ाने से लेकर गाली देने तक मैं उसके चेहरे का भाव जरा भी नरम नहीं कर पाई। हम पूरी दोपहर एक दूसरे को घूरते रहे। आखिर में मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी और सोफे पर ही सो गई। जब मैं उठी, मुझे सच में टॉयलेट जाना था, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा था। सोच में डूबा हुआ लग रहा था। मैंने अपना शरीर बदला और अपने हाथों और पैरों पर नजर डाली, जो गिफ्ट लोन की वजह से बंधे हुए थे। तुम कब तक मुझे कंट्रोल करना चाहते हो? मैंने पूछा। मुझे अभी टॉयलेट जाना है। उसने मेरी तरफ देखे बिना ही कहा। अब तुम गुनाहगार हो और फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मांग कर रहे हो। मैंने तुरंत जवाब दिया। क्या तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ? मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाकर थक गई हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी और मुझे अभी भी तुम्हारे रूममेट का ध्यान रखना है। मुझे सच में इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे याद आया कि उसकी माँ ने एक छोटी बहन का जिक्र किया था और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने शायद गलत इंसान को चुन लिया है। अगर वह उसकी बहन होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं बस इतना ही समझा सका। मुझे पता है कि मैंने गलत इंसान को चुना है। मुझे तुम्हारी बहन को चुनना चाहिए था। मैं माफी मांगता हूँ। और क्या यह ठीक नहीं है? अगर तुम अभी भी खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे लिए किसी दूसरे स्टूडेंट ऑफेंसिव को पीटूंगा। अपनी बहन का जिक्र करने से उसका चेहरा और भी खराब हो गया। वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे मेरे पास आया। उसका चेहरा काला पड़ गया था। तो तुम सच में वैसा ही हो जैसा मेरी माँ ने कहा था? पैसे के लिए मेरे पीछे भाग रहे हो और तुम असल में मेरी बहन के पीछे भागना चाहते थे। मैं डर के मारे पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन फिर अचानक उसके एक्सप्रेशन बदल गए, जैसे उसका मूड अच्छा हो, और उसने मुझे मेरी रोक-टोक से भी आजाद कर दिया। मैं उसे समझ नहीं पाया। अंधेरा होने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आया। जाने का इरादा था। जाने से पहले मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। मैं जा रहा हूँ। तुम कल क्या खाना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। मैं तुम्हारी माँ के दिए पैसे इस्तेमाल करूंगा। वह मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने तुम्हें दिया है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यह पहली बार था जब मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे हमेशा लगता था कि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है। पता चला कि जब वह मुस्कुराता है तो काफी हैंडसम लगता है, बस थोड़ा ठंडा है। ये सोचते हुए, इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने आगे कहा, मैं तुम्हारा कन्फेशन मान लेता हूँ। अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड होगे। क्या तुम सरप्राइज्ड नहीं हो? यह सुनकर मैंने आंखें घुमाई, मन ही मन सोचा, सरप्राइज्ड, शॉक्ड जैसा। ये देखकर कि मैं कुछ नहीं बोल रही, वह पास आया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे कान में फुसफुसाया, तुम्हें मेरे साथ पंगा लेने का पछतावा नहीं होगा, फेंग शियाओ। मैं कांप गई। क्या मैं मना कर सकती थी? तुम्हें क्या लगता है, यहाँ बंद रहना या मेरा बॉयफ्रेंड बनना? तुम चुनो। आखिर में मैं बस सिर हिलाकर उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान गई। वह इतना हैंडसम है, यह कहना मुश्किल है कि किसे बेहतर डील मिलेगी, लेकिन मैंने शेन बुयू की बेशर्मी को कम आंका था। स्कूल लौटने के बाद वह खुलेआम मुझे घसीटता रहा, मेरा दिखावा करता रहा। सब लोग उसकी तारीफ से देखते रहे। उसकी डिमांड पहले से भी ज्यादा हो गई थी। जब भी मेरी क्लास नहीं होती थी तो वह मुझे तुरंत पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ले जाता था। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वह तुरंत मुझे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी ले जाता था। लेकिन मेरी खुशी सिर्फ 2 दिन ही रही, फिर उसने मुझे लाइब्रेरी में एक कोने में बंद कर दिया। वह गुस्सा नहीं था, उसने बस मुझे देखा, लेकिन उसकी नजरें डरावनी थीं, जिससे मुझे बेचैनी हो रही थी। मैं खुद को पूछ ही बैठा, एग्जाम के लिए पढ़ाई का टाइम हो गया है। भले ही अब हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, लेकिन हम एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं दे सकते हैं ना? उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर मुस्कुराया और एक बॉक्स खोला। बेशक अब हम कपल हैं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मैंने उस पर नजर डाली। वह एक ब्रेसलेट था।